Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी। आज का सेशन होने वाला है काफी इम्पोर्टेंट क्योंकि आज हम बैठ कर एनालाइज करेंगे टॉपर की आंसर शीट। यानी ये टॉपर से क्या लिखते हैं अपनी आंसर शीट में कि टीचर इन्हें फुल नंबर देने में मजबूर हो जाती है। मतलब हम भी तो सेम चीजें लिख कर आते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते। सो व्हाट डिफरेंट डू दीज गाइज डू। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे कि आंसर क्या है क्या नहीं है। हम ये देखेंगे कि आंसर लिखा किस तरीके से गया है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करा गया है, छोटी छोटी चीजें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने लिए फॉलो कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो बच्चा बड़ी आई होप आप सारे के सारे चुस्त मस्त और तंदुरुस्त हो। तो अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है और आपको टॉपर्स के कुछ सीक्रेट्स जानने हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू स्कोर फुल मार्क्स, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा बाड़ी में आपको बता दूं कि ये जो हम आंसर शीट लेकर आए हैं ये हम 2022 के सेट 2 में जो कोड है 2x3x2 उस बच्चे की आंसर शीट लेकर आए। मतलब उसने सेट 2 दिया था और ये सेट नंबर था उसका और 2022 में दिया था। उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट है ऑब्वियसली फ्रॉम अस, बट इट्स ओके। हमें बस कुछ पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स। राइट, चलिए ना। सो भाई देखो, ये उस बच्ची का पेपर है और उसने ऊपर ही हमें टाइटल दे रखा है कि लैंग्वेज का पेपर है, लिटरेचर का पेपर है। ठीक है, और हमें सबसे बड़ी बात जो दिख रही है इसमें, इसके आंसर शीट में क्या दिख रही है कि हर आंसर के बाद देखो लाइन खींची गई है, सेपरेट करा जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, जो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर सेक्शन करा गया है, हर आंसर के बाद प्रॉपर इस तरीके की लिखी रही है कि हर वर्ड के बीच में स्पेस हो। उसी के साथ साथ बीच में हमें ज्यादा काटाफीटी नहीं दिख रही है। और अगर कोई वर्ड लिखना भी अलग से देखो, ऊपर से ऐसे एरो करके लिखा गया है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं दिख रहे हैं जो यूजुअली गलतियां बच्चे करते हैं कि बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख देते हैं, इसी से शायद हमें फुल नंबर मिल जाएंगे। तो वो चीज भी नहीं करनी है आपको। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक नहीं, सेम चीज करी है, काटा फीटी नहीं है, प्रॉपर कॉमा वगैरह। मतलब टीचर को एक मार्क नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब उसने एक भी ग्रामेटिकल एरर तक नहीं करा। सो ग्रामेटिकल एरर्स में भी कई बार बच्चे बहुत मार्क्स लूज करते हैं। सो वो गलती भी आपको नहीं करनी है। उसके बाद ठीक है, दोबारा से सेम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की बात करी गई है। मूविंग ऑन, ठीक है, सेम चीज है। कमिंग ऑन टू द राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन की अगर बात करें तो हमें दिख रहा है कि ये साफ साफ एक फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करा गया है। इस फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करते हुए आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा फॉर्मेट एक ही जगह है। मतलब उसने देखो पूरा का पूरा रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट सब लिखा है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करा है। ठीक है, कोई चीज मिस आउट नहीं करी। उस फॉर्मेट में मार्क्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी उसने कॉमा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया ताकि झंझट ना रहे, कहीं पर भूल जाओ। डेट को एक अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, हर चीज के बाद लाइन छोड़ी गई है। सो अनदर थिंग, जब भी आप लेटर लिख रहे हो एक नई शीट पर लिखना, मतलब नए स्टार्टिंग से उसमें लिखना। बीच में से शुरू कर दोगे ना तो रिसीवर्स एड्रेस कहीं है, सेंडर्स एड्रेस कहीं है, एग्जामिनर को इधर उधर बहुत पलटना पड़ेगा, हो सकता है आपके मार्क्स उसमें कट जाए। उसके बाद ठीक है, लेटर देखो प्रॉपरली उसने 3 पैराग्राफ में डिवाइड करा है। इंट्रोडक्शन दिया है कि वो कहाँ की है, ठीक है, लेटर क्यों लिख रही है, इंक्वायरी का लेटर है। उसके बाद एक मिडिल पैराग्राफ बड़ा है जिसके अंदर से सब मेंशन करें कि वो क्या क्या चीजों के बारे में इंक्वायर कर रही है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी काटाफीटी बहुत होती है, तो आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो चीजें ताकि एग्जामिनर की आंखों से वो चीजें मिस आउट ना करो। फिर लास्ट में उसने बहुत कुछ नहीं लिखा है, बस सिंपली दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। फिर क्लोजिंग भी प्रॉपरली करी है, जो चीज कई बार बच्चे भूल जाते हैं। सो इस तरीके से प्रॉपर आपको लेटर को फॉर्मेट करके रखना है ताकि राइटिंग सेक्शन में नंबर ना कटे। मतलब एक एक चीज लिखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मिडिल का पैराग्राफ, सब कुछ। उसके बाद ये रहा ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन में भी हम देख रहे हैं एरर करेक्शन वाला बच्ची ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और यहाँ पे जो करेक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर अंडरलाइन कर दिया है। और हर क्वेश्चन की देखो एक नंबरिंग लिखी गई है, ए बी सी की। डिफरेंट पार्ट्स है, अगर क्वेश्चन के तरह से ए और बी रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ऐसा मत करना कि पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया, टाइम वेस्ट होगा। बस कौन सा पार्ट कर रहे हो, ठीक है, वो मेंशन कर दो। ठीक है, नंबरिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहीं पर अगर बीच में से सेंटेंस है तो आप उसको स्टार्टिंग में ही, मतलब उससे कैपिटल लेटर से ना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीजें। उसके बाद
लिटरेचर सेक्शन की बात करते हैं, ये डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें, तो हर सेक्शन को हमें दिख रहा है कि कौन सा सेक्शन कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन का डिविजन, हर आंसर के बीच का एक डिफरेंस टीचर को दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी काट रहे हो तो देखो सिंगल लाइन में काटो, इस तरीके से क्लीन तरीके से काटो, ताकि फिर टीचर को बहुत ज्यादा फोकस ना करना पड़े कि आपने ऐसा क्या काटा था, उसके पीछे ऐसा क्या आपने चीज लिखी थी कि जो आपने उसे पूरा ही कवर कर दिया। बच्चे करते हैं ना बिल्कुल यूं 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 यूं, ऐसे मत करना, एक सिंपल कट मारो सो दैट इट लुक्स क्लीनर टू द टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हर क्वेश्चन के आंसर के बाद एक लाइन छोड़ी गई है, ठीक है। सब पार्ट मेंशन करे हैं, क्वेश्चन नंबर मेंशन करा है, जिसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, कि अगर एक पार्ट लिख रहे हो तो उसका आपने दूसरा पार्ट जो है उसमें नंबरिंग गलत डाल दी, नंबरिंग पे ज्यादा फोकस करना। और एक चीज जो हमें दिख रही है कि अगर वो कोई क्वेश्चन या सेक्शन शुरू कर रहे हैं या कर रही है, उस सेक्शन को एक ही साथ कंप्लीट कर रहे हो। ये नहीं कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया और फैक्चुअल पैसेज हम एंड में करेंगे, राइटिंग सेक्शन कर लिया, ग्रामर सेक्शन अभी नहीं करते। अगर आपको उसे बाद में करना भी है सो लीव सम स्पेस ओवर देयर, ठीक है। उसे आगे पीछे इस तरीके से करोगे तो आप ही का नुकसान है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि टीचर को बहुत बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ी उस तरीके से एडजस्ट करेगा कि आपने पहले क्या करा बाद में क्या करा है। क्वेश्चन पेपर तो उसी तरीके से ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ए बी सी, सो उसी तरीके से उतनी स्पेसिंग छोड़ के चले जाओ, ठीक है, चाहे फिर एंड में कर लेना। क्योंकि हमें ये चीज बड़ी प्यारी दिख रही है कि देखो एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन करा गया है, किसी क्वेश्चन को आगे या पीछे नहीं करा गया है। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी देखो कहीं कहीं अगर उसने लेंथ बड़ी भी रखी है ना, तो इतनी बड़ी नहीं लगती कि पूरा पेपर ही कवर कर दिया, और उस हिसाब से उसने टाइम मैनेज करके चला होगा या होगी कि भाई हाँ मुझे इतना टाइम चाहिए होगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपको एक्सटेंडेड आंसर्स लिखते हो तो आपको फिर बाकी सेक्शंस में अपना टाइम बचाना पड़ेगा, ताकि दूसरे की वजह से, ठीक है, दूसरे सेक्शंस की वजह से कोई और सेक्शन कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, ये भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही चल रहे हैं। लॉन्ग आंसर कोई होगा तो देखते हैं। दिस इज द लॉन्ग आंसर, ये वल्ली के ऊपर है, मैडम राइट्स द बस, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर उसने कवर करा है, प्रॉपर उस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया कि वल्ली थी कौन। लास्ट में देखो हेंस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करा, जो कि मैं बोलती भी हूँ कि जब भी क्लोजिंग लाइंस दे रहे हो, हेंस, देयरफॉर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर उसने बीच में कुछ लिखा भी है ऊपर करके या काटा है, अगेन कुछ भी इसे गलत नहीं दिख रहा है। सो अगर आपकी राइटिंग ना क्लीन भी नहीं है, जिस चीज से बच्चे बहुत रोते हैं ना कि मैम हमारी राइटिंग अच्छी नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो बेटा टीचर कभी भी आपको अच्छी राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देता है। राइटिंग अच्छी करने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि टीचर आपके आंसर्स को अच्छे से पढ़ ले बस। तो वही चीज आपको करनी है कि एटलीस्ट अपनी राइटिंग को लेजिबल रखो, पढ़ने लायक रखो, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दो, लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दो, एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट करो। बस यही करते करते देखो आपको भी पता चलेगा बहुत सारे मार्क्स ऑलरेडी गेन कर चुके, ठीक है। बिकॉज कई बार मार्क्स होते हैं बहुत लूज हो जाते हैं कि आंसर सही है, टीचर को आंसर समझ नहीं है, कितना मैथमेटिक्स करेगा एक एग्जामिनर आपके आंसर को समझने के लिए। सो कीप इट वेरी क्लीन, नीट, दिस इज द थिंग दैट टॉपर्स आल्सो डू, ताकि उन्हें फुल नंबर मिले। बस इतना ही डिफरेंस रहता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। ऑलराइट, सो बच्चा दैट्स इट, ये रहा हमारा टॉपर एनालिसिस। तो भाई अगर आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आपके पास बीडीएस सब कुछ नोट्स वगैरह आ जाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी ओवर हियर एज वेल। एंड किडोज, मैंने आपके लिए एक इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल खोला है, जहाँ पे हर हफ्ते मैं आपको अमेजिंग अमेजिंग टिप्स देती हूँ ताकि आपके फुल नंबर आ सके। सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट। सो बाय बाय, हasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।